क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी किस्मत, आपकी सोच और आपका पूरा जीवन बदल सकती है? वो शक्ति जो आपके डर को हिम्मत में, आपकी असफलता को सफलता में और आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। पर ज्यादातर लोग उस शक्ति को कभी जगाते ही नहीं। टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन हमें सिखाती है कि उस सोए हुए दानव यानी हमारे भीतर की ताकत को कैसे जगाया जाए। यह किताब बताती है कि हमारा जीवन हमारे हालातों से नहीं बल्कि हमारे निर्णयों, विश्वासों और कार्यों से बनता है। आज हम इसी किताब की कहानी जानेंगे, एक ऐसी सोच जो आपकी जिंदगी को अंदर से हिला देगी और आपको अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की ताकत देगी। तो आइए शुरू करते हैं। अवेकन द जायंट विद इन, अपने अंदर के दानव को जगाओ। टोनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक मानी जाती है। इस किताब में रॉबिन्स हमें ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर एक महान शक्ति जायंट छिपी है जो हमारी सोच, निर्णय और कार्यों के जरिए हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। टोनी कहते हैं, आपका जीवन उस पल बदल जाता है जब आप एक नया और दृढ़ निर्णय लेते हैं। यह किताब 3 मुख्य हिस्सों में बंटी है। 1. माइंड, सोच और भावनाएं। 2. डिसीजंस, निर्णय और विश्वास। 3. एक्शन, कर्म और आदतें। अब आइए किताब की पूरी कहानी, संदेश को विस्तार से समझते हैं। भाग 1. मन को नियंत्रित करें, माइंड मास्टरी। टोनी बताते हैं कि हमारा जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि वैसा बनता है जैसे हम सोचते हैं। हमारी सोच और भावनाएं हमारे व्यवहार और नतीजों को तय करती हैं। वे कहते हैं कि अगर आप दुखी हैं तो कारण परिस्थितियां नहीं बल्कि आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन है। उदाहरण के लिए, किसी के ना कहने पर कोई व्यक्ति टूट जाता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति और मजबूत बन जाता है। अंतर सिर्फ सोचने के तरीके का है। टोनी सिखाते हैं कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने फिजियोलॉजी, शरीर की भाषा और फोकस ध्यान को बदलना चाहिए। अगर आप शरीर को सीधा रखेंगे, मुस्कुराएंगे, गहरी सांस लेंगे तो मन भी सकारात्मक बनेगा। अगर आप ध्यान दुखों पर देंगे तो दुखी रहेंगे, लेकिन अगर ध्यान समाधानों पर देंगे तो शक्तिशाली महसूस करेंगे। भाग 2. निर्णय ही शक्ति है, द पावर ऑफ डिसीजंस। 1. निर्णय, जीवन बदलने की कुंजी। टोनी के अनुसार निर्णय, डिसीजन जीवन बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है। हर बड़ा परिवर्तन एक छोटे से निर्णय से शुरू होता है। आपका भाग्य आपके फैसलों से तय होता है, न कि परिस्थितियों से। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन किस्मत या हालात से बदलता है, लेकिन टोनी कहते हैं कि हर परिणाम के पीछे कोई निर्णय होता है। परिणाम, निर्णय का प्रकार। अगर आप अमीर हैं, आपने निवेश या परिश्रम का निर्णय लिया। अगर आप गरीब हैं, आपने आलस्य या डर का निर्णय लिया। अगर आप खुश हैं, आपने आभार का निर्णय लिया। अगर आप दुखी हैं, आपने शिकायत करने का निर्णय लिया। टोनी सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। 1. मैं क्या चाहता हूं? 2. इसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 3. मैं इसे कैसे सुधार सकता हूं? हर दिन छोटे छोटे निर्णय लेकर हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। 2. विश्वासों को बदलना, चेंजिंग बिलीव्स। टोनी कहते हैं कि हमारी मान्यताएं, बिलीव्स हमें या तो ऊपर उठा सकती हैं या नीचे गिरा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति ये मान ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो वो कभी कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जो मानता है मैं जरूर कर सकता हूं, वो रास्ता खोज लेता है। टोनी लिखते हैं कि विश्वास बदलने के 3 तरीके हैं। 1. पुराने विश्वास को चुनौती देना, चैलेंज योर बिलीफ। खुद से पूछो, क्या ये सच में सही है? 2. नए प्रमाण ढूंढना, फाइंड रेफरेंसेस। अपने जीवन या दूसरों के उदाहरण देखो जिन्होंने ये किया। 3. लगातार दोहराना, रीइंफोर्स द न्यू बिलीफ। बार बार बोलो, सोचो और अनुभव करो कि नया विश्वास सही है। जैसे अगर आप रोज कहते हैं मैं असफल हूं, तो आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आपका दिमाग सफलता के लिए काम करना शुरू कर देता है। भाग 3. कर्म और आदतें, एक्शन एंड हैबिट्स। 1. दर्द और आनंद का उपयोग, पेन एंड प्लेजर। टोनी रॉबिन्स के अनुसार मानव व्यवहार के पीछे 2 ही कारण होते हैं। 1. दर्द से बचना, अवॉइड पेन। 2. आनंद पाना, गेन प्लेजर। हर इंसान हर निर्णय इसी संतुलन पर लेता है। हम जो कुछ भी करते हैं, खाना, काम करना, रिश्ता निभाना, सब किसी न किसी दर्द या आनंद से जुड़ा होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो उसे दर्द से जोड़ो और नई अच्छी आदत को आनंद से जोड़ो। उदाहरण के लिए, अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो सोचें ये मेरी सेहत को नष्ट कर रहा है, दर्द, और स्वस्थ जीवन के लाभ सोचें, मैं अधिक जी पाऊंगा, फिट रहूंगा, आनंद।
इस तरह दिमाग नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। 2. आदतों से भविष्य बनाना, द हैबिट चेन। टोनी कहते हैं, हमारा भविष्य हमारी आदतों से बनता है। छोटी छोटी रोज की क्रियाएं ही जीवन का परिणाम तय करती हैं। नई आदत डालने के लिए वे 6 स्टेप्स बताते हैं। 1. तय करें कि आप क्या बदलना चाहते हैं। 2. उस पुरानी आदत को दर्द से जोड़ें। 3. नई आदत को आनंद से जोड़ें। 4. तुरंत कार्रवाई करें। 5. खुद को नई पहचान दें, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं। 6. हर छोटे कदम की सराहना करें, यानी बदलाव एक दिन में नहीं, हर दिन छोटे छोटे निर्णयों से आता है। 3. रिश्ते और सच्चा उद्देश्य, रिलेशनशिप्स एंड पर्पस। टोनी मानते हैं कि जीवन की गुणवत्ता हमारे रिश्तों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर हमारे रिश्ते अच्छे हैं तो जीवन खूबसूरत लगता है, अगर रिश्ते टूटे हैं तो सबसे बड़ी सफलता भी बेकार लगती है। वे सिखाते हैं कि किसी से संवाद करते समय 2 बातों का ध्यान रखें। 1. सम्मान, रिस्पेक्ट। 2. सुनना, लिसन डीपली। लोग वही महसूस करते हैं जो आप उन्हें महसूस कराते हैं। अगर आप उन्हें मूल्यवान महसूस कराएंगे तो वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। 4. स्वतंत्रता और आत्मिक संतुष्टि, फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट। टोनी कहते हैं कि सच्ची आजादी 2 चीजों से मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता। इमोशनल फ्रीडम, भावनात्मक स्वतंत्रता। पैसे के लिए मेहनत करो, लेकिन पैसे के गुलाम मत बनो। पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। और भावनात्मक स्वतंत्रता तब आती है जब आप ये सीख लेते हैं कि किसी और के व्यवहार से आपकी खुशी तय नहीं होती। अगर आप अपने मूड, विचार और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। टोनी के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार है। भगवान ने हमें चयन की शक्ति दी है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। आज आप जहां हैं वो आपके कल के निर्णयों का परिणाम है, और कल आप जहां होंगे वो आपके आज के निर्णयों से तय होगा। टोनी कहते हैं, 1. अपने जीवन का विजन लिखो। 2. हर दिन कुछ करो जो उस दिशा में ले जाए। 3. दूसरों की मदद करो, क्योंकि असली शक्ति देने में है। टोनी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना। अगर आप सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो संतुष्टि अधूरी रहती है, लेकिन जब आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करते हैं तो भीतर एक सच्ची खुशी पैदा होती है। इसे वे कहते हैं स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट माइनस, यानी आत्मिक संतुष्टि। मुख्य संदेश का सार, समरी ऑफ की मैसेजेस। अवेकन द जायंट विद इन हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है, निर्णय ही भविष्य तय करते हैं। विश्वास बदलो, जीवन बदल जाएगा। दर्द और आनंद को सही दिशा में उपयोग करो। अपने रिश्ते, स्वास्थ्य, धन और आत्मिक जीवन में संतुलन बनाओ। विषय, मुख्य संदेश, सोच, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। निर्णय, हर बदलाव एक निर्णय से शुरू होता है। विश्वास, खुद पर भरोसा रखो। दर्द, आनंद, इन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करो। आदतें, रोज छोटे कदम उठाओ। रिश्ते, सुनो, सम्मान दो, प्यार करो। उद्देश्य, दूसरों की मदद ही सच्ची सफलता है। टोनी कहते हैं, आप में एक विशाल शक्ति छिपी है जो इंतजार कर रही है कि आप उसे जगाएं। अगर आप अपने मन, निर्णय और कर्म को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, टोनी रॉबिन्स की ये किताब हमें एक बात बहुत साफ सिखाती है कि हमारी जिंदगी हमारे हालात से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से बनती है। अगर हम अपने डर, अपनी सीमाओं और बहानों से ऊपर उठ जाएं, तो हमारे अंदर एक ऐसा जायंट जागता है जो कुछ भी कर सकता है। हर सुबह खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने अंदर के उस दानव को जगाने जा रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आपकी किस्मत खुद बदल जाएगी, क्योंकि असली सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर है। बस उसे जगाना है, पहचानना है और कर्म में बदलना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपने अंदर के दानव को जगा रहा हूं। और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए किताब वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच और एक नए जोश के साथ। तब तक याद रखिए, द जायंट इज ऑलरेडी विद इन यू, जस्ट वेक हिम अप।